हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 चैप्टर 5 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को फॉलो कर रहे हो तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। आज के क्वेश्चन में 3 पार्टनर है, सार्थक, वंश और मानसी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 4:3:2 और नई रेशो हो जाएगी सार्थक के जाने पर 2:1। गेनिंग रेशो क्या है वही आपको बतानी है। तो 3 पार्टनर सार्थक, वंश और मानसी। ओल्ड रेशो आपके पास है 4:3:2। सार्थक अगर रिटायर हो रहा है, फर्म को छोड़ के जा रहा है, तो वंश और मानसी ने डिसाइड किया है कि आगे का प्रॉफिट फ्यूचर में हम डिवाइड करेंगे 2:1 के रेशो में। अब यहां पर इन दोनों का शेयर ऑफ प्रॉफिट बढ़ रहा है या घट रहा है, किसको सार्थक का शेयर ऑफ प्रॉफिट मिला और कितना मिला, ये आपको फाइंड करना है। गेनिंग रेशियो निकालने के लिए आपको चेक करना है कि इन दोनों में से किसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना बढ़ रहा है। सार्थक के शेयर ऑफ प्रॉफिट में से कितना इन दोनों में से किस किस को मिला। तो इसको चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। यही करोगे ना, कंपैरिजन करोगे तभी पता चलेगा कि शेयर ऑफ प्रॉफिट बढ़ रहा है या घट रहा है। सेक्रीफाइसिंग के लिए हम ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो करते थे, लेकिन यहां पर अगर गेनिंग रेशो निकालनी है तो आप अभी पहले ही मान के चल रहे हो कि रिटायरमेंट के टाइम पर किसी दोनों पार्टनर्स को शेयर मिला होगा, तो इन दोनों ने ही गेन किया होगा। तो हम कंपैरिजन करते हुए न्यू रेशो को पहले लिखेंगे और ओल्ड रेशो को बाद में लिखेंगे। अगर शेयर ऑफ प्रॉफिट बढ़ेगा, बढ़ने का मतलब क्या है कि आज की परफॉर्मेंस आपकी बेटर है पहले से, तो न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो करोगे तभी आपको पता चलेगा शेयर ऑफ प्रॉफिट घट रहा है या बढ़ रहा है। तो गेनिंग रेशो निकालने के लिए हमेशा याद रखना न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। जरूरी नहीं है यहां पर हम न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो करेंगे तो गेन ही आएगा डेफिनेटली। ओल्ड रेशो का शेयर ऑफ प्रॉफिट भी फ्रैक्शन भी ज्यादा हो सकती है, तो उस टाइम पर अगर नेगेटिव आंसर आएगा तो वो आपके क्या होगा, सेक्रीफाइस शो करेगा। तो याद रखना है, जैसे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में आपने क्या था, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो करते थे। अगर आंसर पॉजिटिव आता था तो आप सेक्रीफाइस लेते थे, नेगेटिव आता था तो गेन लेते थे। उसी तरह से यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो करोगे और न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो करने पर वंश का शेयर ऑफ प्रॉफिट देखो 2/3 माइनस 3/9 करने पर उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट अब बढ़ गया है पहले से, कितना, 3/9। इसका मतलब उसको गेन हो रहा है, इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट बढ़ गया। सार्थक के शेयर ऑफ प्रॉफिट में से इतनी फ्रैक्शन इसको मिल रही है। इसी तरह से मानसी का चेक करो, क्या उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो करके देखोगे, हम यही मान के चलेंगे कि रिटायरमेंट के टाइम पर मानसी को भी कुछ ना कुछ शेयर मिला है, तो चेक करने पर हमें पता चल रहा है हाँ इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट भी बढ़ गया है, 1/9 से इसको भी गेन हुआ है। तो दोनों को गेन हुआ, सार्थक के शेयर ऑफ प्रॉफिट में से दोनों को कुछ ना कुछ हिस्सा मिला। आप चेक भी कर सकते हो क्या आपने कैलकुलेशन करेक्ट की है। इन दोनों को जो जो शेयर ऑफ प्रॉफिट मिला, जितने से इनका शेयर ऑफ प्रॉफिट बढ़ रहा है, उन दोनों का टोटल करो तो ये बनेगा 3/9 प्लस 1/9, 4/9। सार्थक का शेयर ऑफ प्रॉफिट भी 4/9 था। तो इन दोनों का शेयर ऑफ प्रॉफिट जितनी जितनी फ्रैक्शन से बढ़ रहा है वही गेनिंग रेशियो बनाएगा। तो गेनिंग रेशियो आ गई आपकी 3:1। डिफिकल्ट नहीं है ना, जैसे सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते थे वैसे ही गेनिंग रेशियो है। फर्क कितना है, अब आपको यहाँ पर न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आई होप आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, क्लियर होता जा रहा है। तो लाइक का बटन तो बनता ही है प्रेस करना, और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स में शेयर करो ताकि सबकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। गुड बाय एंड टेक केयर।